बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टिव ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप का रेप्लिकेशन का दूसरा है। क्या कहते हैं उसको, पार्ट। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ प्री रिक्विजिट्स देखने हैं हमारी लैब के, और फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लैब में चलेंगे और लैब में हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे अपने एक्टिव डायरेक्टिव ट्रस्ट के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चेकलिस्ट क्या है। सबसे पहले आपके पास फिजिकल लिंक होना चाहिए, पहली डोमेन से लेकर दूसरी डोमेन तक या फॉरेस्ट तक। दूसरा, आपका डोमेन एंड फॉरेस्ट जो लेवल है वो मस्ट बी विंडोज सर्वर 2003 या इससे हायर होना चाहिए। आपको याद होगा जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते थे तो वो पूछता था कि डोमेन लेवल और फॉरेस्ट लेवल क्या रखना है। अगर डोमेन एंड फॉरेस्ट लेवल सेम नहीं है तो दो सर्वर दो फॉरेस्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस चीज़ों को लेगेसी में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इट शुड बी द सेम। दूसरा, आपने डीएनएस प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है कि अगर माई लैब डॉट लोकल से कोई यूज़र बैठा हुआ एक्सेस करना चाहता है योर लैब को, तो सबसे पहले उसको योर लैब डॉट लोकल का आईपी मिलना चाहिए और उसको रिजॉल्व करना चाहिए। तीसरा, सर्वर्स नेम, डोमेन कंट्रोलर, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ना आए बिफोर माइग्रेशन। आप ये कंफर्म कर लें कि आपके ट्रस्ट के बनाने के बाद दोनों के जो सिड आईडी, सिड आईडी क्या मैंने, जो आपके डोमेन कंट्रोलर हैं वो एक सेपरेट नेम स्पेस उनकी सेपरेट है, उनके सेपरेट आईडीज़ हैं, सेपरेट नेम्स हैं। ये आपको बचाएगा। आपकी कॉन्फ्लिक्शन से सेम भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर वो अलग हों तो इसके लिए आपके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपकी कॉन्फ्लिक्शन के चांस बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में पहले हम देखते हैं अपनी दो डोमेन्स, दो फॉरेस्ट देखते हैं जो मैंने क्रिएट किए, फिर उसके बाद उनका फंक्शनल लेवल देखते हैं, फिर डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे ट्रस्ट पे। ओके गाइस, लैब में हम अपनी आ चुके हैं। तो देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो डोमेन हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, DSA.MSC करके, और ये मेरे पास एक और सर्वर है जो कि अब लॉक हो चुका है। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करते हैं और इसके भी DSA.MSC में जाते हैं। ये देखें, ये मेरी लैब है माई लैब डॉट लोकल। ठीक है, ये मेरी लैब है योर लैब डॉट लोकल। दोनों का सेपरेट फॉरेस्ट है। इसका भी मैंने न्यू फॉरेस्ट न्यू डोमेन है, ये भी न्यू फॉरेस्ट न्यू डोमेन है, रूट डोमेन है। अगर आप अपनी किसी भी लैब पे दोनों में राइट क्लिक करें, रेज डोमेन फंक्शनल लेवल पे क्लिक करें, तो आपको बताएगा कि करंट आपका जो फंक्शनल लेवल है वो सर्वर 2012 R2 है, सबसे हायर है। इसी तरह आप अपने दूसरे सर्वर पे चले जाएं और यहाँ से भी मेक श्योर कर लें कि आपका जो डोमेन एंड फॉरेस्ट है वो आपका 2012 R2 पे है। जब आपके पास ये कॉन्फ़िगर हो जाए तो सबसे पहले आपको लिंक चाहिए। लिंक क्या होगा इन दोनों के दरमियान। ठीक है, अब इसका अगर मैं आईपी देखूं, ये तो मेरे लोकल सिस्टम का निकला है। तो 20 है, और अगर मैं यहां से 20 को पिंग करूं तो ये पिंग हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब 21 को मैं पिंग कर पा रहा हूं, लैब को एक्सेस कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे। ओके गाइस, जब आप ये इसका डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शन लेवल देख लें, उसके बाद हम खोलते हैं अपना डीएनएस अपने फर्स्ट लैब का, और उसके बाद हम चलते हैं इसके फॉरवर्ड डीएनएस जोन में। फॉरवर्ड में माई लैब डॉट लोकल इसका डीएनएस है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा और सबसे पहले मैं जोन ट्रांसफर को अलाउ कर दूंगा टू एनी, और यहाँ अगर मैं आईपी दे दूं तो वो हो जाएगा कि इस आईपी से अगर तुम्हें रिक्वेस्ट आए कि जोन ट्रांसफर होना है या सेकेंडरी जोन बनना है तो तुम उसको अलाउ करोगे। ठीक है, इसी तरह यही काम मैं अपने दूसरे डोमेन सर्वर पे जाके इसके अंदर जो मेरा वो बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, अल्लाह आपका भला करे, जोन माई लैब योर लैब डॉट लोकल का। ठीक है, उसको मैं एक्सपेंड करता हूं और उसकी प्रॉपर्टी में जाके जोन ट्रांसफ़र को मैं अलाउ कर देता हूँ। अब जबकि मैंने जोन ट्रांसफ़र अलाउ कर दिए हैं तो मुझे एक न्यू जोन बनाने हैं। न्यू जोन कैसे बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू जोन, नेक्स्ट करूंगा सेकेंडरी जोन। ठीक है, जोन नेम माई लैब पे हूं तो योर लैब उसका बनेगा जोन, ये योर लैब डॉट लोकल का। आईपी एड्रेस दूंगा मैं यहाँ योर लैब डॉट लोकल का। ठीक है, नेक्स्ट करूंगा, फिनिश कर दूंगा। ठीक है,
अब देखें योर लैब डॉट लोकल के सारे जो नेम्स हैं वो मेरे पास यहाँ आ चुके हैं। यही काम जाके मैं यहाँ करूँगा योर लैब में, योर लैब में जाके मैं माई लैब का नया जोन बनाऊंगा। नेक्स्ट करूँगा सेकेंडरी जोन बनाऊंगा। नेक्स्ट करूँगा माई लैब डॉट लोकल। यहाँ मैं आईपी दूंगा अपने माई लैब डॉट लोकल का। ठीक है। ओहो, कंडीशनल फॉरवर्डर मैंने बनाया था और डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो दोबारा बनाते हैं न्यू जोन। माई लैब डॉट लोकल। 20 नेक्स्ट करूँगा, फिनिश कर दूंगा। अब जबकि ये हो गया है तो सबसे पहले मैं काम करते हैं, मैं आपको दिखा दूं चेंजेस। अगर हम सी में जाएं और यहाँ एक फोल्डर बना दें शेयर का, और इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, शेयरिंग में जाएं, एडवांस शेयर में जाएं, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस, और मैं ऐड करूंगा, लोकेशन पे क्लिक करूं तो यहाँ देखें मेरे पास सिर्फ माई लैब डॉट लोकल आ रही है और कोई नहीं आ रही। तो मैं माई लैब डॉट लोकल के यूजर्स को इस पे एक्सेस दे सकता हूँ, सिर्फ माई लैब डॉट लोकल के। यहाँ मेरे पास अभी योर लैब नहीं है, ओके, ट्रस्ट नहीं है, तो मैं किसी भी फोल्डर पे किसी और डोमेन वाले को ट्रस्ट का टाइप का जो है वो नहीं दे सकता। एक चीज। दूसरी बात, जब ये चीज आपकी हो जाए, एक फोल्डर आप शेयर कर लें टेस्टिंग के लिए, और आप एक और काम कर लेते हैं, हम इसके डीएसए में जाके एक दो यूजर्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सेम यूजर बनाता हूं मैं, लेकिन इसका मैं नाम रखता हूं, सॉरी, टॉम 2। ठीक है, ये 2 टॉम योर लैब में, और टॉम जो सिंपल है वो हमारा माय लैब में है। तो पासवर्ड इसके ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके गाइस, जब आपकी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, आपने सेकेंडरी जोन बना लिया, आपने मेक श्योर कर लें सीएमडी खोलें अपना और एनएस लुकअप करें, ठीक है, सॉरी, एनएस लुकअप करें और मेक श्योर करें आप माई लैब पे बैठे हुए योर लैब डॉट लोकल को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास ये काम हो जाए, आप उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ लिखें आप ट्रस्ट। ट्रस्ट लिखेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट आ जाएगा। आप इसको ओपन करें और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और देखें रेज डोमेन फंक्शनल लेवल। आप यहाँ से रेज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका इस टाइम डोमेन फंक्शनल लेवल क्या है, और रेज फॉरेस्ट लेवल भी आप यहाँ से देख सकते हैं आपका क्या है। ऑपरेशन मास्टर रोल का भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ आपको वो बता देगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, ट्रस्ट क्रिएट करना है माई लैब का योर लैब से। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और ट्रस्ट में जाएं, सॉरी, ट्रस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ वो ट्रस्ट आपको नजर आएंगे जो ट्रस्ट कॉन्फ़िगर्ड है। अगर आपके पास मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट है, चाइल्ड डोमेन इन्वायरमेंट है, या आपके पास डिफरेंट ट्रीज हैं, तो वो आउटगोइंग और इनगोइंग ट्रस्ट जितने भी हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। हमारे केस में नहीं है क्योंकि एक ही दो फॉरेस्ट अलग अलग हैं और सिंगल सिंगल डोमेन है, तो हम न्यू ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो न्यू ट्रस्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें। यहां आपने वो नाम देना है जो आपकी दूसरी डोमेन का है जिस पे आपने ट्रस्ट करना है, जो मेरे केस में योर लैब डॉट लोकल है। नेक्स्ट करेंगे, यहां आपसे पूछेगा कि ओके इट्स एक्सटर्नल ट्रस्ट है कि फॉरेस्ट ट्रस्ट है, तो मैं कहूंगा फॉरेस्ट ट्रस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रस्ट करके नेक्स्ट करूंगा तो यहां मुझे पूछेगा कि ओके इट्स अ 2-वे प्रोसेस ट्रस्ट, 1-वे ट्रस्ट और 1-वे आउटगोइंग ट्रस्ट। 1-वे इनकमिंग यूजर इन दिस डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन स्पेसिफाइड डोमेन। कि इनकमिंग है तो भाई यहाँ के जो यूजर्स हैं वो वहां जाके ऑथेंटिकेट हो सकते हैं, आउटगोइंग है तो वहां के यूजर यहाँ आ सकते हैं। हमारे केस में 2-वे रखूंगा मैं। ठीक है, 2-वे में आप इसको नेक्स्ट करें, द डोमेन ओनली। ठीक है, बोथ द डोमेन एंड स्पेसिफाइड डोमेन, आप डोमेन ओनली क्यों करें। ठीक है,
नेक्स्ट करें फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन इसकी हो, जो भी यूज़र है फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेट हो कहीं भी। ट्रस्टेड पासवर्ड, ये पासवर्ड आपने याद रखना है क्योंकि ये वो पासवर्ड है जो कि आपने दूसरे सर्वर पे जब ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे वहाँ भी हमें सेम विजिट चला के ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वहाँ हमने ये सेम पासवर्ड देना है। अगर इस पासवर्ड सेम नहीं होगा तो इसका जो ट्रस्ट है वो आपका इनेबल नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट कन्फर्म आउटगोइंग ट्रस्ट, क्योंकि अभी तो मैं टेस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दूसरे पे कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो दूसरे पे जब हम करेंगे तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यस कंफर्म इनकमिंग ट्रस्ट, टू कंफर्म दिस ट्रस्ट यू मस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज इन योर लोकल डोमेन। उस डोमेन के आपके पास एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल होने चाहिए। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, योर लैब डॉट लोकल, उसका एडमिनिस्ट्रेटर मैंने देना है। ठीक है, और ये उसका मैंने पासवर्ड दे दिया। ठीक है, और मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब देखें यहाँ ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव, ओके यस ट्रांजिटिव फॉरेस्ट टाइप यस। ओके गाइज, अब दूसरे सर्वर पे हमने क्या करना है, जब डीएनएस कंफर्म हो जाए आपका, आपने करना है वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ट्रस्ट में जाना है अपने, ठीक है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़, ट्रस्ट, न्यू ट्रस्ट, एंटर, और माई लैब डॉट लोकल का आपने नाम देना है। अब हम योर लैब पे हैं तो माई लैब पे ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। हम कहेंगे जी ये फॉरेस्ट ट्रस्ट है। ठीक है, टू वे है, दिस डोमेन ओनली है, फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन है, ट्रस्टेड पासवर्ड जो कि हमने रखा था, सॉरी ये पासवर्ड सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुआ तो आपके ट्रस्ट में मसले आ सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, क्रिएटेड सक्सेसफुली, नेक्स्ट, यस कंफर्म आउटगोइंग ट्रस्ट, दोनों ट्रस्ट को कॉन्फ़िगर करो, यस कंफर्म इनगोइंग ट्रस्ट। अब यहाँ मैं माई लैब डॉट लोकल का एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड है वो प्रोवाइड करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, फिनिश कर दूंगा और अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब जबकि मेरा ये ट्रस्ट कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है, इन दोनों पे। और अब हमने क्या करना है कि देखना है कि मेरे पास क्या कहते हैं उसको, एक फ़ोल्डर शेयर करना है। ठीक है, जो फोल्डर में हमें पहले भी शेयर किया, हमने दोबारा शेयर कर लेते हैं एक फ़ोल्डर को और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास योर लैब की और माई लैब की परमिशन आती है कि नहीं। ये फोल्डर है जो हमने शेयर किया था, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसकी, वही शेयरिंग, एडवांस, परमिशंस और ऐड, और यहाँ लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास अब माई लैब के अलावा योर लैब की भी जो आपकी डोमेन है वो आ रही है। ठीक है, योर लैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप चेक नेम्स कर सकते हैं, एडवांस पे क्लिक करें, फाइंड नाउ पे क्लिक करें। अब योर लैब के जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी उसके यूज़र्स हैं वो आपके पास नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ डोमेन यूज़र्स को ऐड कर दिया, माई लैब को और डोमेन लैब के यूज़र्स को, रीड ओनली, ओके ओके। अब इसका मतलब है कि अगर यहाँ बैठा कोई बंदा मेरे शेयर को एक्सेस करता है, ठीक है, तो उसके पास ये शेयर एक्सेस होना चाहिए क्योंकि परमिशन दे दी मैंने। अब यही काम हम यहाँ करते हैं और यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं शेयर के नाम से, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसकी शेयरिंग में जाते हैं। इसी तरह आप परमिशंस डिफरेंट सर्वर्स पे, अब आपका ट्रस्ट क्रिएट हो गया तो आप एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे जो हैं आपके परमिशंस वो आप असाइन कर सकते हैं ट्रस्ट के बाद। ये देखिए माई लैब के जितने भी थे वो आ चुके हैं। ठीक है, टॉम हमने बनाया था, टॉम भी माई लैब में था। अगर टॉम को ही देखूं मैं तो ये देखें ये टॉम माई लैब का है। ठीक है, और दूसरा टॉम जो है वो मेरी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। योर लैब के अंदर भी एक टॉम है, टॉम 2। अब टॉम 1 टॉम 2 को एक्सेस दे सकता हूँ मैं। ठीक है, डोमेन यूजर्स को दे सकता हूँ, जिस तरह चाहूँ मैं अब इसकी परमिशंस के साथ खेल सकता हूँ। ट्रस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे अपनी इसकी राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाएं, ट्रस्ट में जाएं तो यहाँ देखें आउटगोइंग और इनगोइंग में दोनों ट्रस्ट आपके पास आ रहे हैं।
इसी तरह यहाँ जाएं अपने इस सर्वर पे, तो यहाँ भी अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, ट्रस्ट में जाएं, तो यहाँ भी आपको योर लैब के ट्रस्ट यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो थी आपकी लैब, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन एंड ट्रस्ट की, कि ट्रस्ट बनता कैसे है, टाइप क्या होती हैं, और फॉरेस्ट ट्रस्ट क्या होता है, मैनुअल कैसे क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ट्री होंगे, शॉर्टकट बनाना होगा, डिफरेंट डोमेन्स होंगी, तो आप जब डोमेन का नाम एंटर करेंगे तो वो खुद ही अपने फॉरेस्ट में ढूंढ के निकाल लेगा कि अच्छा ये डोमेन वाइड है, तो वहाँ आपसे पूछेगा कि शॉर्टकट बनाना है, क्या बनाना है। तो आप शॉर्टकट ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉरेस्ट ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट ट्रस्ट इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका लेक्चर सर्वर 2012 R2 का, अपना 412 का लेक्चर नंबर 9। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके लिए रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं अपने आप को। वो सब चीज़ें आपकी नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, ताकि आपको अब ये फिज़िकली हैंड्स के बाद आप थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ लें चीज़ों को, और उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएं। तो नेक्स्ट सीरीज़ तक मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस चीज़ को टेस्ट करें, काम करें। कोई मसला हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ लिंक्डइन पे आप मुझे पूछ सकते हैं, आप उर्दू IT अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ताकि वो मुझे फॉरवर्ड कर दें, ताकि मैं आपको आपकी क्यूरीज का प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे नेक्स्ट सीरीज़ तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफिज़।